हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा हरिद्वार और ऋषिकेश पर। तो हम 5 लोग मनसा देवी घूमने के बाद आ गए चंडी देवी का दर्शन करने। तो मेरी फ्रेंड जो रेस्ट कर रही थी वो भी आ गई चंडी देवी का दर्शन करने। और एक्चुअली इसका भी जो टिकट प्राइस था वो भी 240 के अराउंड ही था। तो मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो अगर आप एक साथ टिकट नहीं लेना चाहते तो भी ठीक है। अगर आप एक साथ टिकट लेना चाहते हैं मनसा देवी के पास ही तो वहाँ पे अराउंड 500 रुपीज़ पड़ जाएगा। बट वो आपको अपने ही व्हीकल से चंडी देवी तक पहले ले आते हैं। उनका व्हीकल आई थिंक एसी वाला होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। मतलब वो एक साथ वहाँ का दर्शन करा के सीधा आपको चंडी देवी छोड़ेंगे, तो वो भी सही रहता है। बट हमने तो सिर्फ मनसा देवी का ही टिकट वहाँ पर लिया था और हमने सोचा था कि ठीक है वहाँ जाके हम देखेंगे कैसा रहता है। तो मनसा देवी दर्शन करने के बाद थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करके वहीं पर अंजनी माता का भी मंदिर है। अंजनी माता जो हनुमान जी की माँ थी, उनका भी मंदिर है। और ये जो पहाड़ है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है उसे नील पर्वत कहते हैं और ये पंचतीर्थ में आता है। तो अंजनी माता के मंदिर पे जाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा ऊंचे पर था और चढ़ने में थोड़ा गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। आई डोंट नो सबको हो रही थी कि नहीं, मुझे थोड़ी सी हो रही थी। और यहाँ बंदर पानी पी रहा था, पानी नहीं पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था एक्चुअली। और कुछ बाबा लोग बेचारे धूप में बैठकर गाना बजा रहे थे। फिर दर्शन करने के बाद हम रिटर्न वापस उड़न खटोला से उड़ते हुए नीचे को जा रहे थे। तो चिंतपूर्णी पर्वत पर चंडी देवी माँ का मंदिर है। ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित की गई थी और इस मंदिर की स्टोरी शुंभ निशुंभ जो दैत्य थे उनसे रिलेटेड है, जिन्होंने इंद्रदेव का स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया था। तो हमने हरिद्वार में हर की पौड़ी और मतलब हरिद्वार घूमा और चंडी देवी मनसा देवी इनका दर्शन किया। और इस ब्लॉग में मैं इनकी कहानी नहीं बताऊंगी कि मंदिर क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। बट कभी मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि हम अगर किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो उसके पीछे क्या चीज़ है, क्या कहानी है, कैसे हुआ, जो भी है वो हमें ज़रूर जानना चाहिए अपने धर्म के बारे में। तो वो चीज़ मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो नीचे आकर हमने एक ऑटो ली जो कि हमें मनसा देवी के पास कोतवाली है वहाँ पे उतारती है। और वहाँ से हमने वापस अपने रूम के लिए ऑटो की। और फिर मेरी 2 फ्रेंड जो थी उन्होंने वापस नोएडा रिटर्न होने का प्लान बनाया क्योंकि टिकट हम 3 लोगों का ही था। और ट्रेन से हम जा तो 4 लोग रहते, बट वही फिर से वही वाला सेम चीज़ होने वाला था कि जो भी आएगा हम टीटी को दे देंगे, तो फालतू में इशू ना हो, इसलिए वो दोनों तो बस से ही चली गई। और फिर हम यहाँ गंगा घाट पे स्नान करके और थोड़ा घूम फिर कर वापस जाने का प्लान बनाने लगे हम लोग भी। और थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर की, फिर खाया पिया। और 11 साढ़े 11 तक हम लोग की ट्रेन थी जो कि सुबह 6 या 7 बजे दिल्ली उतारने वाली थी। नहीं, एक्चुअली 8 बजे। बट हमें वो ट्रेन 6:30 बजे गाज़ियाबाद उतार दी थी और गाज़ियाबाद से नोएडा पास ही है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर था कि हम दिल्ली जाएँ और फिर वापस आएँ। तो इसलिए हम लोग ने यही सोचा कि चलो ठीक है गाज़ियाबाद उतर जाएंगे। घाट रात में मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि रात में तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट्स वाइट्स ऑन हो जाती हैं तो चीज़ों की चमक वैसे भी बढ़ जाती है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती हैं। भाई नहाने तो मैं गई लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कपकपी आने लगी थी नहाते टाइम। और काफ़ी वियर्ड फील हो रहा था कि मतलब कोई भी काँप नहीं रहा है और मैं काँप रही हूँ, तो अजीब सा लग रहा था। और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। तो इतना स्ट्रगल करके अपनी वॉइस को इतना टॉर्चर करके मैंने ये वीडियो बनाया है, सारे वीडियो बनाए हैं। तो प्लीज़ डू वॉच ऑल माई वीडियोज़ और सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आगे के भी ब्लॉग ज़रूर देखें और जो मेरे पुराने ब्लॉग हैं उसको भी देखें और लाइक करें सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।